नमस्कार दोस्तों, इसका एडुकेयर में आप सभी का स्वागत है। मैं आर गुप्ता आज 17 मार्च का करंट अफेयर लेके आ गया हूँ। कल का करंट अफेयर 16 मार्च का नहीं आ पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसके चलते कल का नहीं आ पाया। तो आज से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 17 मार्च हो गया आज, जो कि आज संडे है। और कल आज संडे खत्म हो जाएगा, कल से मंडे शुरू होगा। तो कल पूरे वीक का करंट अफेयर्स का जीस्ट एमसीक्यू लगभग 20 से 25 एमसीक्यू आएंगे कल। ज्यादा ही आ सकते हैं कि पूरे एक वीक का करंट अफेयर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू कवर हो जाए। एमसीक्यू के फॉर्म में पूरा का पूरा एक वीक का कवर हो जाए। तो ऐसे हम लोग हफ्ता वाइज करेंगे। एक वीक में जो संडे तक, मंडे टू संडे का, मंडे को एक आएगा, फिर 4 मंडे को आएगा। चारों वीक का सिर्फ एमसीक्यू ऐसे करेंगे। फिर लास्ट में, मंथ के लास्ट में एक बार फिर पूरे मंथ का एमसीक्यू हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर। 17 मार्च आज है, संडे। तो गुड मॉर्निंग सभी को। मैं आर गुप्ता। तो पहला इंटरनेशनल से शुरू करते हैं। इंटरनेशनल क्या है, इंटरनेशनल न्यूज क्या क्या है। तो येलो वेस्ट प्रोटेस्टर्स लूट पेरिस स्टोर्स। अभी क्या था कि पेरिस के जो मैक्रोन जी हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, या जो है वहाँ के वो मेन आदमी। तो क्या हुआ है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, क्योंकि लोगों के उनके कुछ कुछ विचारधाराएं नहीं पसंद आ रही थी, या कोई कोई बिल ला रहे थे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। तो जिसके चलते बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उन्हीं को येलो वेस्ट एक प्रकार के प्रोटेस्टर लोग हैं वहाँ के, उन्होंने कल पेरिस स्टोर में लूट मचा दी। बहुत, एक दो स्टोर उन्होंने लूटा पेरिस में। साइक्लोन इन जिम्बाब्वे 24 पीपल डेड। जिम्बाब्वे में साइक्लोन आया है। एक ऐसा जगह, बॉर्डर पे है, एक जगह है जहां पे मोजाम्बिक का भी बॉर्डर नजदीक पड़ता है। तो वहीं से साइक्लोन आया है, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई है। इटली ज्वाइंस चाइना रोड बेल्ट इनिशिएटिव। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि रोड बेल्ट इनिशिएटिव क्या है चाइना का। तो इटली एक यूरोपियन यूनियन का देश है, उसने चाइना का रोड बेल्ट इनिशिएटिव ज्वाइन कर लिया है। इटली याद रखिएगा, जिसका कैपिटल रोम है। इटली ज्वाइंस चाइना रोड बेल्ट इनिशिएटिव। 7 किल्ड 13 मिसिंग इन लैंडस्लाइड इन चाइना। चाइना में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 7 लोग मर गए हैं, 13 लोग मिस हैं। 7 किल्ड 13 मिसिंग, ठीक है। मुस्लिम लीडर्स ब्लेम राइज इन इस्लामोफोबिया फॉर अटैक्स। इस्लामोफोबिया क्या होता है? डर। फोबिया डर। इस्लामोफोबिया इस्लाम से लोगों को डर लग रहा है। जो मुस्लिम लीडर्स है बड़े बड़े दूसरे देश के, वो लग रहा है उनको, उन्होंने राइज किया, एक अपना ओपिनियन राइज किया है कि दुनिया में इस्लामोफोबिया से बहुत अटैक हो रहा है। जैसा अभी क्राइस्ट चर्च में, न्यूजीलैंड में अटैक हुआ, जिसमें 49 लोगों की मौत हो गई। तो वो जो आदमी था, वो क्रिश्चियन आदमी था। तो उसको इस्लामोफोबिया था, उसको मुस्लिम लोगों से हैट्रेड थी। जहां तक लोग हैं, ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उनका कोई जान पहचान का लोग आईएसआईएस के हमले में स्वीडन में मर गया था। उस आदमी का, जो जो आदमी ने क्राइस्ट चर्च में, न्यूजीलैंड में हमला किया ना, उसकी कोई जान पहचान की, कोई भी, वो आईएसआईएस के आईएसआईएस ने बम ब्लास्ट किया था स्वीडन में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम में एक बम ब्लास्ट किया था, उसमें मर गई थी। तो उसी के चलते उस आदमी ने क्राइस्ट चर्च में, मॉस्क में बदला लिया है। वो इस्लामोफोबिया का शिकार था। उसको मुस्लिम लोग पसंद नहीं थे। तो वही मुस्लिम लीडर बोल रहे हैं कि धीरे धीरे इस्लामोफोबिया के चलते अटैकों की संख्या बढ़ रही है। ये मुस्लिम लोगों का, लीडर का ओपिनियन है। इंडिया यूएस लाइकली टू को डेवलप स्मॉल एयरलाइंस। इंडिया और यूएस एक साथ काम कर रहे हैं कि एक साथ, एक होता है डेवलप, दूसरों से खरीदना, सिर्फ यूएस डेवलप कर रहा है ऐसा नहीं है, ये को डेवलप, दोनों साथ में स्मॉल एयरलाइंस डेवलप करने जा रहे हैं इंडिया और यूएस। फ्यूल्ड बाय चाइना फेयर्स, चाइना के डर से रशियंस प्रोटेस्ट बैकाल बॉटलिंग प्लांट। रसिया में बैकाल लेक पड़ता है, सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का लेक बोला जाता है। तो यहाँ पे चाइना ने एक प्लांट लगाया था कि फ्रेश वाटर निकालने के लिए, अब पूरा का पूरा फ्रेश वाटर चाइना में सप्लाई करने के लिए, रसिया से पानी लेके चाइना में सप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए लोगों ने, वहां के रसियंस ने प्रोटेस्ट किया कि ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। वहां पे प्रोटेस्ट हुआ है, 1 मिलियन लोगों से ज्यादा लोग साइंड किए उस प्रोटेस्ट पे। याद रखिएगा, बैकाल झील, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है लेक बैकाल। यूरोपियन यूनियन लीडर्स अर्ज क्लैरिटी फ्रॉम ब्रिटेन बिफोर ब्रेक्सिट डिले। ब्रेक्सिट का दो दो बार वोट होगी, दो दो बार डिले हो चुकी है। तो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स पूछ रहे हैं कि ब्रिटेन की आपका क्या, इस पे क्या है, आपको निकलना है नहीं निकलना है ब्रेक्सिट से। तो वही चीज है, यूरोपियन यूनियन के लीडर पूछ रहे हैं। नीरव मोदी इंटर यूके इन्वेस्टर्स गोल्डन वीजा। जैसे क्या है कि नीरव मोदी अभी यूके में पाए गए हैं,
तो देखिए उनका पासपोर्ट तो, इंडियन पासपोर्ट तो वो हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, मतलब इंडियन पासपोर्ट ने उसको रिवोक कर रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो फिर इनको गोल्डन वीजा क्या है? गोल्डन वीजा एक ऐसा वीजा होता है कि जो इन्वेस्टर लोगों को मिलता है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन गवर्नमेंट देती है कि जो लोग 2 मिलियन यूरो से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करेंगे यूके में, उनको गोल्डन वीजा दिया जाता है, गोल्डन वीजा बोलते हैं उसको। तो गोल्डन वीजा से पासपोर्ट पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, इसीलिए ये गोल्डन वीजा लेके यूके में घुसे हैं नीरव मोदी। ठीक है। इजराइल लॉन्चेस डोजन्स ऑफ गाजा स्ट्राइक्स आफ्टर रॉकेट टारगेट टेल अवीव। मतलब कुछ हमास, मतलब पैलेस्तीन के लोगों ने टेल अवीव पे रॉकेट किया था, तो उसके अगेंस्ट में इजराइल ने गाजा स्ट्राइक में बहुत सारे रॉकेटों की बौछार की है। इंटरनेशनल न्यूज यही थे। ये वन बोल्ट वन रेड इनिशिएटिव की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए ये आपका हो गया चाइना, ये चाइना हो गया। तो ये देखिए वन बोल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या है कि पाकिस्तान पूरा कवर करे, इधर म्यांमार कवर करना है, मलेशिया कवर करना है, सिंगापुर कवर करना है, मतलब पूरा एशिया। देखिए ये पूरा कजाकिस्तान वगैरह, ये इधर से टर्की में एंट्री लेना है, फिर टर्की पूरा, फिर इटली वगैरह, फिर हैम्बर्ग, रोटरडम, फ्रांस करते हुए स्पेन तक। मतलब ये पूरा यूरोपियन यूनियन, पूरा एशिया कवर करना है, इधर पूरा मंगोलिया वगैरह सब। ठीक है ना। ये पूरा रेल रोड है, ये देखिए पूरा रेल रोड बिछाया हुआ है, इधर से बीजिंग से लेके, इधर जेंगजू से लेके, इधर ग्वांगजू से लेके, पूरा रेल रोड, पूरा मतलब पूरा सेंट्रल एशिया कवर करते हुए पूरा देखिए यहाँ पे आके स्पेन में खत्म हो रहा है। फिर ये रेल रोड कुछ इधर भी है, फिर कुछ ये आपको प्रपोज इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान में है, फिर म्यांमार में है, ये पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर है। मतलब पूरा का पूरा दुनिया पे मतलब अपना एक रेल रोड बिछाना चाह रहा है चाइना। तो इसी के वन बोल्ट वन रोड इनिशिएटिव में पाकिस्तान तो था ही, इटली भी आया है। इटली भी इस इनिशिएटिव में, इटली की एंट्री हुई है। इंडिया से भी चाइना ने पूछा था, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं आऊंगा। ठीक है। अब देखिए गाजा स्ट्राइप इन इसराइल किया, इसराइल ने गाजा स्ट्राइप पे बमबारी की है। अपना इसराइल हो गया, ये आपको पैलेस्तीन हो गया, ये जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इधर मेडिटेरेनियन सी, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, रेड सी हो गया। तो ये गाजा स्ट्रिप है। मैप उतना अच्छे से नहीं दिख रहा, लेकिन इसको गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। तो यहाँ पे इसराइल ने बमबारी की है। क्यों बमबारी की है? क्योंकि टेल अवीव में कुछ पहले गाजा स्ट्रिप या पैलेस्टीनियन लोगों ने मतलब बमबारी की थी, तो उसके रिस्पेक्ट में, मतलब उसके अगेंस्ट में इसराइल ने भी बमबारी की है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसराइल यहाँ पे है, पैलेस्टीन वेस्ट बैंक बोलते हैं इसको। जॉर्डन, मतलब इसराइल कितने देशों से घिरा हुआ है? जॉर्डन, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, इधर मेडिटेरेनियन सी, इधर रेड सी, याद रखिएगा। गाजा स्ट्रिप इधर है, वेस्ट बैंक इधर है, मतलब पैलेस्टीन 2 भागों में बटा है, एक वेस्ट बैंक है, गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप ये है, एक वेस्ट बैंक इधर है, ये इसराइल बीच में है। इसराइल एक जेविश कंट्री है। ठीक है। अब आते हैं नेशनल न्यूज में। मोदी वाज बिजी पोजिंग फॉर कैमरा ड्यूरिंग पुलवामा। जो पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें हमारे बहुत सारे सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे, तो उसको लेकर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जिस समय पुलवामा अटैक हुआ था उस समय मोदी जी कैमरा के सामने पोज करने में बिजी थे। राहुल गांधी का यह बयान है। इंडिया कंटिन्यू टू वर्क विद यूएनएससी फॉर सैंक्शंस ऑफ अजहर। जैसे कुछ दिन पहले का न्यूज है कि चाइना ने ब्लॉक कर दिया मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से यूएनएससी में, मतलब यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन इंडिया तब भी कोशिश करते रहेगा कि कैसे भी होके अजहर को सैंक्शन लिस्ट में लाया जाए। कांग्रेस स्टेक्स क्लेम टू फॉर्म गवर्नमेंट इन गोवा। गोवा के अभी प्रधान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर पर्रिकर जी हैं। तो कांग्रेस ने अपना क्लेम किया है कि गवर्नमेंट बनाने के लिए गोवा में। साफ फैजल टू लॉन्च अ पार्टी टुमारो। साफ फैजल एक जम्मू एंड कश्मीर के यूथ हैं जो कि 2009 में आईएएस एग्जाम यूपीएससी के टॉपर थे। उन्होंने आईएएस पिछले कुछ महीने पहले छोड़ा था, तो वो पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं कल। 112 लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिला, याद रखिएगा 112 लोग, जिसमें 4 लोगों को पद्मा विभूषण, 14 को पद्म भूषण, 94 लोगों को पद्मश्री। ये याद रखना, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इस पे। 112 लोगों को मिला है। पाकिस्तान शुड हैंड ओवर दाऊद सलाहुद्दीन टू इंडिया। जैसे गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का बयान आया, मतलब इंटरनल सोर्सेज से बयान आया है कि पाकिस्तान को दाऊद और सलाहुद्दीन को इंडिया को सौंप देना चाहिए, ताकि बाहर के देशों को लगे कि हाँ पाकिस्तान टेररिज्म पे कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम उठा रहा है। ठीक है। इंडिया इन टच विद न्यूजीलैंड फॉर 7 मिसिंग इंडियंस। अभी क्राइस्टचर्च के अटैक के बाद 7 लोग इंडियन मिसिंग हैं न्यूजीलैंड में। तो इंडिया वहां के फॉरेन मिनिस्टर से या एम्बेसडर से बात कर रहा है इनके रिलेटेड। आज पीएम ने मैं भी चौकीदार करके कैंपेन लॉन्च किया है। पीएम लॉन्चेस मैं भी चौकीदार कैंपेन। ठीक है, नेशनल हो गया। आते हैं बिजनेस पे। जॉब डाटा लाइकली बाय मंथ एंड, मतलब ऑफिशियल लोग बोले हैं कि जॉब का डाटा इस मंथ के एंड तक आ जाएगा।
मैक्स इंडिया एक्सेलरेटर ग्रेजुएट 7 स्टार्टअप, मतलब 7 स्टार्टअप को इंडिया एक्सेलरेटर, जो मैक्स करके एक्सेलरेटर है, मतलब एक्सेलरेटर क्या होता है, जहां पे मतलब स्टार्टअप लोग डेवलप करते हैं, ये उनकी मदद करते हैं फंडिंग से लेके बाकी सब से लेके, वही एक्सेलरेटर है। तो मैक्स एक कंपनी है बाहर की, उनके अंदर में 7 स्टार्टअप ग्रेजुएट हुए हैं। पीपल नाउ बाई और बॉयकट ब्रांड बेस्ड ऑन सोशल और पॉलिटिकल कॉजेस। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको दे रहा हूँ। तो आजकल लोग क्या है ना कि कोई भी ब्रांड को बॉयकट कर दे रहे हैं या खरीद रहे हैं, किसके बेसिस पे, पॉलिटिकल या सोशल कॉजेस पे। जैसे अभी कुछ दिन पहले सर्फ एक्सेल का एक ऐड आया था, हिंदू मुस्लिम का ऐड आया था, तो जिसको लेके मतलब उसको बॉयकॉट करना लोग शुरू कर दिया। उसी तरह कुछ दिन पहले एक स्नैपडील का आया था। तो मतलब ऐसा ही कुछ लोग अब किसी भी ब्रांड को बाई कर रहे हैं या किसी भी ब्रांड को बॉयकॉट कर रहे हैं, किस बेसिस पे, सोशल और पॉलिटिकल के बेसिस पे। बिट्स इनवाइटेड फॉर ₹20,000 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद का जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर बिड आई है ₹20,000 के लिए। एक्सपोर्ट्स इन 2018-19 सेट टू फाइनली स्केल 2013-14 लेवल। जो 2018-19 का मतलब एक्सपोर्ट्स है वो 2013-14 के लेवल के लगभग मैच कर रहा है, जो कि $26 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट हुआ था 2013-14 में। अभी भी उतना ही हुआ है। स्पोर्ट्स शुरू करते हैं। दीपा करमरकर इंजर्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड फाइनल। दीपा करमरकर इंजर्ड हो गई है, इनको कुछ दिन बाद ही वर्ल्ड चैंपियन खेलना था, लेकिन वो इंजर्ड हो गई है। सुप्रीम कोर्ट रिमूव श्रीसंत लाइफ बैन। एस श्रीसंत जो कि क्रिकेटर है, उनका लाइफ बैन सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। वॉटफोर्ड इनटू एफए कप सेमीफाइनल। वॉटफोर्ड एफए कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इंडिया विल होस्ट अंडर 17 वुमेन फीफा वर्ल्ड कप। 2020 में अंडर 17 की वुमेन फीफा वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा। फीफा कंफर्म 24 मैन टीम्स फॉर क्लब वर्ल्ड कप फॉर 2021। अब क्लब वर्ल्ड कप 2021 से 24 लोगों का टीम का होगा, मतलब 24 टीमें खेलेंगी। पहले बहुत कम खेलती थी, अब 24 टीमें खेलेंगी। फीफा बैक्स 48 टीम्स फॉर 2022 वर्ल्ड कप। अभी 2018 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, रसिया में। अब 2022 का वर्ल्ड कप होगा कतर में। तो 2018 में 32 टीमें थी, लेकिन अब फीफा का प्रपोजल है कि 2022 के वर्ल्ड कप को 48 टीमों में बदल दिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू कुछ है, एमसीक्यू देखते हैं आज के हम लोग करंट अफेयर्स पे। हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रसेल्स में। याद रखिएगा, ब्रसेल्स ब्राजील में पड़ता है, ब्रसेल्स। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है। जिम्बाब्वे का कैपिटल कौन सा है, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया में आता है। हरारे है, हरारे, हरारे इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड कहाँ पे है, याद रखिएगा, लेक बैकाल रसिया में है। अभी इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं रसियंस कि चाइना वहां से पानी निकाल रहा है, उसके लिए लेक बैकाल। डल लेक तो अपने जम्मू एंड कश्मीर में, कैस्पियन सी नहीं है। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, वर्ल्ड में लेक बैकाल। याद रखिएगा, इंडिया में वुलर, वर्ल्ड में बैकाल। ठीक है। विच कंट्री होस्ट 2022 वर्ल्ड कप। मैंने अभी बताया कतर होस्ट करेगा, कतर 2022 वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा है। कतर एशियन कंट्री है कतर, याद रखिए। व्हाट वाज द मैस्कॉट इन 2018 फीफा वर्ल्ड कप। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप का मास्कॉट कौन था, 2018 का मास्कॉट। अभी देखिए 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसका मास्कॉट 2020 में रिलीज होगा। अभी उसका मास्कॉट आया नहीं है, लेकिन 2018 का फीफा वर्ल्ड तो खत्म हो गया है, तो उसका मास्कॉट था जावी वाका। याद रखिएगा, जावी वाका। क्वेश्चन बनते हैं इस पे, जावी वाका। इन विच स्पोर्ट एफए कप इज देयर। जैसे मैंने बताया अभी वॉटफोर्ड सेमीफाइनल में पहुंच गई एफए कप की। तो एफए कप आपको फुटबॉल में खेला जाता है, ठीक है। फुटबॉल में एफए कप खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है, इंग्लैंड में। दीपा करमरकर बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। दीपा करमरकर किस स्पोर्ट्स पे बिलोंग करती है, दीपा करमरकर जी हैं वो आपको जिम्नास्ट में बिलोंग करती है। अभी ये इंजर्ड हो गई है, जिसके चलते वर्ल्ड चैंपियन में इनका खेलना मुश्किल हो गया है। शाह फैजल कौन से हैं, जिनका जो कल पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। यूपीएससी टॉपर आ चुके हैं 2009 में। कुछ महीने पहले ही इन्होंने आईएएस का जॉब छोड़ा है। गोवा के सीएम कौन है, याद रखिएगा, मनोहर पर्रिकर जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। पहले डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं मनोहर पर्रिकर जी, गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर। दिग्विजय सिंह कांग्रेस में है, शीला दीक्षित कांग्रेस की है। पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी है शीला दीक्षित। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मनोहर पर्रिकर अभी गोवा के मुख्यमंत्री हैं। पहले डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं सेंटर में, बीजेपी के समय में। इजराइल प्रोक्लेम्ड कैपिटल कौन सा है, देखिए इस सभी के। पेरिस आपको फ्रांस में आता है। जेरूसलम, हमास, टेल अवीव। हमास आपको फलस्तीन में आता है, वेस्ट बैंक में। टेल अवीव और जेरूसलम दोनों इजराइल में आते हैं। लेकिन इजराइल मतलब प्रोक्लेम्ड क्या, मतलब इजराइल बोल रहा है कि मेरा कैपिटल ये है, लेकिन कुछ लोग बाहर के लोग मानते हैं कि नहीं, इजराइल का कैपिटल ये नहीं है। मतलब वो फलस्तीन के चक्कर को लेके, क्योंकि फलस्तीन बोलता है कि फलस्तीन एक देश है तो जेरूसलम फलस्तीन का कैपिटल है, लेकिन इजराइल बोलता है कि जेरूसलम मेरे अंडर आता है तो इसलिए मेरा कैपिटल जेरूसलम है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इजराइल का कैपिटल टेल अवीव है। तो यहाँ पे प्रोक्लेम्ड कैपिटल है, मतलब इजराइल का प्रोक्लेम्ड कैपिटल तो जेरूसलम है। यूएस भी मानता है कि जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ इजराइल।
तो इसीलिए यूएस ने कुछ दिन पहले ही अपना एम्बेसी टेल अवीव से शिफ्ट कर जेरूसलम में लगा दिया है, क्योंकि जहां पे एम्बेसी होता है वही मतलब कैपिटल माना जाता है। तो इसलिए जेरूसलम याद रखिएगा, प्रोक्लेम्ड कैपिटल जेरूसलम। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। कल का वीडियो जो होगा पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड पे होगा। पूरा एक वीक का एमसीक्यू कवर करेंगे हम लोग, कि मतलब पूरे एक वीक में कितना एमसीक्यू बनेगा करंट अफेयर्स पे। रोज रोज वीडियो को फॉलो कीजिए। कल वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, तो उसके लिए सॉरी। आगे हमेशा रेगुलरली वीडियो आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।